और सरकार निश्चित तौर पर इस वर्ष के रहते 2023 के रहते पुरानी पेंशन बहाल करेगी, ये मेरे को विश्वास है। इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं शिव गोपाल मिश्रा जी एआरएफ के महामंत्री जी का स्वागत करता हूं। सर, मेरी एक ही विनती है, क्या एनपीएस ओल्ड पेंशन में बदलेगा? क्योंकि आप एनपीएस कर्मचारियों के लिए 2019 से लड़ाई करते आ रहे हो कि आपकी सरकार बात मानेगी नहीं मानेगी, तो आप क्या करेंगे आगे? देखिए, एनपीएस जो है वो नो पेंशन स्कीम है, धोखा है एकदम। क्योंकि अभी जो एनपीएस के तहत लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको जो पेंशन बन रही है 30,000 रुपये पाने वाले को 500 रुपये पेंशन में बन रहे हैं, जो 50,000 रुपये पाने वाले हैं उनको 2,500 रुपये पेंशन बन रही है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं इस समय पेंशन को लेकर के, तो वो बहुत ही एक मुश्किल हालात पैदा करने वाली स्थिति पैदा हो गई है रिटायर वालों के सामने। पहले इसके बारे में कहा जाता था कि जब लोग रिटायर होंगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, उनको पेंशन में 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन ये सारा कुछ झूठ अब साबित हो गया है। पैसा जो है बाज़ार में लगाया गया है, ऐसे मार्केट शेयर में लगाया गया है, जो पैसा डूबने का काम हुआ है। अभी इन सब सवालों को लेकर के जो 2004 के बाद में भर्ती हुए लोग हैं वो तो चिंतित ही हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बात को लेकर के सरकार भी चिंता में है कि इसको समस्या से कैसे उभरा जाए। और ये विषय अब धीरे धीरे पॉलिटिकल भी होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ कहीं भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पुरानी पेंशन बहाली के मसले को जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने जो है मैनिफेस्टो में शामिल कर रही हैं और कह रही हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो आज जो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, सबके मन में ये भावना पैदा हो गई है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी आपने हिमाचल में देख लिया, अभी आपने कर्नाटका में देख लिया, तो ये विषय अभी मध्य प्रदेश के सामने भी आएगा। और राजस्थान गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ ने इसीलिए सबसे पहले इसका फैसला कर लिया कि नहीं, हम तो पुरानी पेंशन बहाल कर देते, कर भी दी उन्होंने। तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन में यही सबसे बड़ी बात है कि नई पेंशन स्कीम जो है वो बाज़ार में पे आधारित है और उसमें वेलफेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन जो है वो वेलफेयर उसके अंदर इन्वॉल्व था। उसको पेंशन मिलती थी, बाद में वो मर जाता था उसकी फैमिली को पेंशन मिलती थी, उसके विकलांग बच्चे होते थे तो उनको पेंशन मिलती थी, उनकी विधवा बेटी होती थी तो उसको पेंशन मिलती थी। तो वो एक तरीके से एक सोशल सिक्योरिटी थी सारे जो है वो समाज में, तो उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम हो रहा था। अभी ये स्थिति बन रही है कि जो हमारे तमाम इस तरीके के साथी हैं नई पेंशन स्कीम में जो आए हैं, उनको एक तरीके से बुढ़ापे में पेंशन तो मिलेगी नहीं, और वो अगर ये बनी रही तो पटवाला लेकर के भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बनेगा। बदल देना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाल करें। सर, सरकार ये बोल रही है कि अगर कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया गया है तो पूरा देश कंगाल हो जाएगा, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सरकार को 80 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त में अनाज देने से जो है वो आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, उसको उज्ज्वला योजना लागू करने से बोझ नहीं पड़ता है, उसको आयुष्मान योजना लागू करने से बोझ नहीं पड़ता है। देश में जो तमाम एमपी, एमएलए और मंत्री हैं वो सरकारी खजाने से पेंशन ले रहे हैं, उनका बोझ नहीं पड़ता है। खाली जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अगर पुरानी पेंशन दे दी जाएगी तो उससे देश जो है रसातल में चला जाएगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दे दी है तो मैं इतने पैसे में पुरानी पेंशन दे दूंगा और एक नया पैसा भी जो है सरकार के ऊपर बोझ नहीं आएगा। इनके जो ये इसमें कहीं ना कहीं नियत में खोट है। ये जो पूंजीपति लोग हैं उनको एक तरीके से उनका पेट भरने के लिए, उनका पिटारा भरने के लिए ये योजना लागू करने का काम हुआ है। अगर हम ये नियत ख़त्म कर दें तो निश्चित तौर पर हम 14% सरकार का भी बर्बाद हो रहा है और 10% हमारा कहाँ जा रहा है ये हमको नहीं मालूम है। अगर आप 100 रुपये की अपनी आरडीएस करवाएं तो आपको हर महीने किताब मिलेगी, उसमें ये सब पता चलेगा कि कहाँ पैसा जा रहा है। लेकिन यहाँ पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। अडानी के यहाँ जा रहा है कि अंबानी के यहाँ जा रहा है या कोई और लूट रहा है, इसका कोई पता नहीं है। तो ये सरकार का जो सोच है कि ये इसके आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, बिल्कुल आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। आर्थिक बोझ अभी ज़्यादा बढ़ रहा है और सरकार का पैसा भी बर्बाद हो रहा है और जो कर्मचारी अपनी तनख्वाह कटवा रहे हैं वो भी बर्बाद है। सर, मेरा एक और आपसे सवाल है कि कर्मचारियों पर पद खाली होने की वजह से काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और रेलवे में 3 लाख की वैकेंसी खाली है, तो सेफ्टी से संबंधित पद भी खाली है, तो आपका क्या कहना है सर?
अभी इसी साल में 1,48,000 लोग भर्ती किए हुए हैं। 1 लाख वो लोग हैं जो 1800 के ग्रेड पे में काम करते हैं। 48,000 वो लोग हैं जो कि ASM है, JEE है, टेक्नीशियन है और NTPC कैटेगरी में आते हैं वो लोग हैं। तो रेलवे की भर्ती कभी रुकी नहीं है। रेलवे में जो गड़बड़ी है वो ये है कि हमारे पास में वैकेंसी होती है 2.5 लाख और हम भर्ती कर पाते हैं 1.5 लाख। तो हमने सुझाव दिया है रेल मंत्रालय को कि जितनी वैकेंसी है वो एक साथ भरी जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम प्रयास करने के बावजूद वो स्थिति नहीं आ पा रही है और उसके लिए मैं आपसे सहमत हूँ कि उसकी वजह से जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है। अब अभी 1,50,000 लोग भर्ती हुए हैं, लेकिन उनके भर्ती होने के बावजूद 1,56,000 पोस्टें आज की तारीख में खाली हैं। इस साल के अंत तक 50,000 लोग और रिटायर हो जाएंगे, इनकी संख्या बढ़कर के 2 लाख हो जाएगी। तो हम सरकार से ये बार बार मांग कर रहे हैं कि आप सेफ्टी कैटेगरी की बात जो करते हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये जितनी भी वैकेंसीज है उनको एक साथ भरने का काम किया जाए, तभी ये मामला चलेगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अभी रेलवे में फिर वैकेंसी निकलेगी और 1 लाख से ऊपर निकलेगी और इस साल भी भर्ती होगी। अभी तो 1,48,000 आए हैं, अगले साल फिर 1.5 लाख लोग आएंगे, मैं आपको इसका विश्वास दूँ। सर, कोर्ट का जजमेंट भी आया था जिसमें फटकार लगाई है सरकार को कि NPS की जगह ओल्ड पेंशन दी जाए, और रेल मंत्रालय ये बात नहीं मान रहा है सर। तो आपका क्या विचार है सर इसमें? नहीं, रेल मंत्रालय तो मानेगा और सुप्रीम कोर्ट की बात को सरकार भी मानेगी, लेकिन फैक्चुअल ये है कि जो इंडिविजुअल लोग कोर्ट में जा रहे हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सारे लोगों के ऊपर लागू करने का हुक्मनामा जारी कर दे तो फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अभी प्रॉब्लम यही हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन तो बड़े अच्छे दे रहा है, लेकिन उसको सरकार का जो विधि विभाग है वो इन पर्सोना मतलब इम्प्लीमेंट करने का आदेश दे देता है। तो वो जो लोग कोर्ट में जाते हैं उनके ऊपर लागू हो जाता है। अगर उसको इंटरिम मान ले तो ये हो जाएगा। हमारी नेशनल काउंसिल JCM में बराबर सरकार से मांग रही है और पिछले जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं प्रभात कुमार सिन्हा जी, वो तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन अभी इन्होंने उसको टालने का काम किया है। आशा है कि सरकार को थोड़ा सा बुद्धि आएगी और हर आदमी को कोर्ट में भेजने के बजाय ये ऐसे डिसीजंस को इंटरिम मानते हुए सारे लोगों पर लागू करने का काम करें। सर, मेरा एक और अहम सवाल है कि ARF और NPS के विरुद्ध में दोनों एकजुट हो गई, परंतु फिर भी कई एसोसिएशन ऐसी है जो अलग अलग रूप में NPS के विरोध में लड़ रहे हैं। परंतु एसोसिएशन और दोनों फेडरेशन एक साथ होकर अगर NPS का विरुद्ध का बिगुल बजाया जाए तो कैसा रहेगा सर? बिल्कुल माना जाएगा। और अभी हमने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ शामिल थे। उनमें शिक्षक भी थे, राज्य कर्मचारी भी थे, कॉर्पोरेशन के लोग भी थे, केंद्र सरकार के लोग भी थे, रेल के लोग भी थे, जेल के लोग भी थे। वहाँ पर जो है वो हमारे पोस्टल के लोग भी थे, इनकम टैक्स के लोग भी थे। और अभी हम 10 अगस्त को रामलीला मैदान पे प्रचंड प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ एंकार रैली थी। यहाँ पर भी आपको 2-2.5 लाख लोग मिलेंगे उस प्रदर्शन के अंदर। मुझे पूरी आशा है कि ये प्रदर्शन जो है वो सरकार के आँख खोलने वाला होगा और सरकार निश्चित तौर पर इस वर्ष के रहते 2023 के रहते पुरानी पेंशन बहाल करेगी, ये मेरे को विश्वास है। सर, अंतिम सवाल और है मेरा कि आपको विदेश में नहीं पूरे देश में भी हर कर्मचारी आपको पहचानता है और आपकी बात गौर से सुनता है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो कर्मचारियों को सर? ये जहाँ तक रेल का मामला है, मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि अभी तक किसी भी रेल मंत्री या सरकार की ये हिम्मत नहीं हुई है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के रहते हुए हमारी बात ना सुने। उनको हमारी बात सुननी पड़ती है, हमारी मांग भी माननी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, और आज हमारे सामने सिर्फ एक ही संकल्प है,